जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और मेरी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं आशा करता हूँ कि आप सब गुरु जी की कृपा से बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में खुशहाल होंगे। गुरु जी हमेशा आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें और आप सब अपने जीवन में अपने परिवार के साथ खुशहाल रहें। जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो गुरु जी के एक भक्त का सत्संग है। तो चलिए सत्संग की शुरुआत करते हैं। संगत जी, सत्संग बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग ध्यान से सुनना चाहिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, चलिए सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी। जब कोई नहीं आता, मेरे गुरु जी आते हैं। स्टॉक मार्केट में मुझे कई बार बहुत ज़्यादा लॉसेस उठाने पड़े थे। मैं यह नहीं समझ पाया कि यह बिज़नेस मेरे लिए ठीक नहीं है। गुरु जी की शरण में आने के बाद जनवरी 2006 में मैंने शेयर का बिज़नेस बंद कर दिया और तब मुझे एहसास हुआ कि अब मैं मेंटली और फिनेंशियली रूप से बहुत ही ज़्यादा शांत हूँ। दुर्भाग्यवश अपने पहले हुए नुकसान का हर्जाना पूरा करने के लिए मैंने शेयर मार्केट में पैसा लगाने का निर्णय लिया। कुछ महीने मुझे अच्छा प्रॉफिट हुआ। उस आधार पर मैंने अक्टूबर 2007 में इस्तीफ़ा देने का निश्चय किया, पर गुरुजी ने मुझे ऐसा मार्च 2008 तक नहीं करने दिया। जनवरी 2008 में मुझे संगत में किसी से गुरुजी का संदेश आया कि मुझे शेयर का व्यापार बंद कर देना चाहिए, पर मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसी महीने थोड़े दिनों बाद मुझे फिर वही संदेश मिला, पर मैंने फिर उसे नज़रअंदाज कर दिया। अगले ही दिन स्टॉक मार्केट गिर गया। जब 21 जनवरी को मैंने अपने नुकसान का हिसाब लगाया तो वह 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का था। तब मुझे समझ आया कि गुरुजी क्यों मुझे इस्तीफ़ा देने से रोक रहे थे, पर मेरी समझ में यह नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। मैंने बस गुरुजी को याद किया और उनसे माफ़ी मांगी। मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि वो भोलेनाथ हैं, सबसे भोले भाले भगवान। उन्होंने मेरी सुनी। आधे घंटे के अंदर 2 घोषणाएं हुई। द यूनाइटेड स्टेट फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट इतनी ज़्यादा मात्रा में घटाया जितना 20 सालों में कभी नहीं घटाया था, और भारत सरकार ने घोषणा की कि हिसाब चुकता करना अनिवार्य नहीं है। इससे मार्केट ऊपर चढ़ गया, इतना कि 2 दिनों में निफ्टी 3800 पॉइंट से 5200 पॉइंट्स पर आ गया और मेरा नुकसान थोड़ा सहनीय स्तर पर आ गया। मैंने सर्वशक्तिमान गुरुजी का शुक्रिया अदा किया। गुरुजी ने न सिर्फ मेरी नौकरी बचाई, साथ ही अपूर्णीय नुकसान से भी मुझे बचाया, जो मैं खुद ही अपने ऊपर लाया था गुरुजी के आदेश की अवज्ञा करके। इसमें हम सबके लिए एक सीख है कि गुरुजी का आदेश बिना किंतु परंतु के तत्काल ही मानना चाहिए। अगला सत्संग, बिना पेट्रोल के स्कूटर चला। जनवरी 2008 में रात को करीब 2:30 बजे मैं अपनी पत्नी के साथ स्कूटर पर इफ़को चौक गुड़गांव से अपने घर जा रहा था। जब मैंने स्कूटर चलाने की कोशिश की तो वह चला नहीं। मैंने पेट्रोल की टंकी देखी तो पाया कि वो खाली थी। करीब 3 बजे हम एक पेट्रोल पंप पहुँचे, जहाँ मैंने लोगों से अनुरोध किया कि ज़्यादा पैसे लेकर वो मुझे पेट्रोल दे दें। उन्होंने यह कहकर कि पेट्रोल पंप सुबह 6 बजे ही खुलेगा मुझे मना कर दिया। उन दिनों ठंड बहुत ज़्यादा थी, इसलिए पैदल घर जाना संभव नहीं था। तभी मुझे सत्संग याद आए, जिनमें संगत की गाड़ियाँ बिना पेट्रोल के ही चली थी। मैंने गुरुजी का नाम लिया और एक बार फिर स्कूटर शुरू करने की कोशिश की। इस बार स्कूटर चल पड़ा।
जब मैं घर पहुंचा तो देखा पेट्रोल की टंकी पूरी भरी हुई थी। गुरुजी के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, क्योंकि वह भगवान शिव है। अगला सत्संग, सहारनपुर में गुरुजी की सुगंध। मेरा साला और उनका परिवार 2006 में गुरु पूर्णिमा के दिन सहारनपुर से बड़े मंदिर आए। गुरुजी का दर्शन पाकर हम सब बहुत खुश थे। 3 साल बाद 2009 में गुरु पूर्णिमा के दिन वह फिर बड़े मंदिर आए। उस दिन समारोह के दौरान मेरे साले की पत्नी को उनकी गद्दी पर गुरुजी के दिव्य दर्शन हुए। कुछ समय बाद अगस्त में हमें सहारनपुर जाने का मौका मिला। मेरे साले का परिवार बहुत इच्छुक था कि वे गुरुजी का सत्संग अपने घर में रखें, जैसे गुड़गांव में संगत के घर में होता है। गुरुजी की कृपा से उनके घर में शाम 4 से 8 तक सत्संग हुआ और उसके बाद लंगर। निसंदेह गुरुजी अपने आशीर्वाद के साथ वहाँ मौजूद थे। बाजार से सजावट के लिए गुलाब खरीद कर लाने से पहले ही सुबह 11 बजे हमें सहारनपुर में गुरुजी की सुगंध आई। सत्संग के दौरान संगत को भी गुरुजी की मौजूदगी महसूस हुई। एक और बात ध्यान देने वाली है, सहारनपुर में नियमित रूप से शाम 4 बजे से 12 बजे तक बिजली जाती है, पर उस दिन उस क्षेत्र में 1 मिनट के लिए भी बिजली नहीं गई। अगले दिन गुरुजी ने मेरी साली को सपने में भी दर्शन दिए और सबको आशीर्वाद दिया। अगला सत्संग, गुरुजी की चाय और लंगर प्रसाद अमृत है। जय गुरुजी। सितंबर 2009 में खराब खाने की वजह से मेरी बेटी बहुत बीमार थी। उसे बुखार हो गया था, उल्टियाँ और दस्त भी हो रहे थे। उसकी हालत इतनी खराब थी कि दवाइयाँ लेने के बावजूद वह 2-3 दिनों से पानी तक नहीं पचा पा रही थी। फिर गुरुजी की कृपा से हम शनिवार को बड़े मंदिर गए। हमने हमारी बेटी की हालत की वजह से उसे चाय और लंगर प्रसाद मुख्य हॉल के बाहर ही लेने को कहा, परंतु जैसे ही हमने मंदिर में प्रवेश किया उसकी हालत में सुधार आने लगा और उसने चाय प्रसाद मंदिर के मुख्य हॉल में और लंगर मंदिर के बेसमेंट में लिया। गुरुजी के आशीर्वाद से वह तुरंत ही स्वस्थ हो गई। जो प्रमाणित दवाइयाँ 2-3 दिनों से कुछ नहीं कर पाई, गुरुजी के आशीर्वाद भरे प्रसाद ने एक क्षण में कर दिया। जय गुरुजी। तो संगत जी, आपने देखा कैसे गुरुजी अपने भक्तों पर कृपा करते हैं और गुरुजी अपने भक्तों के साथ हर पल रहते हैं। गुरुजी हमेशा ही अपनी कृपा अपने भक्तों पर रखें, यही गुरुजी से अरदास है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत को जय गुरुजी। तो संगत जी, आप भी गुरुजी का ध्यान करें, गुरुजी से अरदास करें कि गुरुजी हम सब पर अपनी कृपा बनाए रहें, जिससे हम सब अपने जीवन में खुशहाल रहें, हमारे जीवन की सारी कठिनाइयाँ दूर करें। जय गुरुजी। संगत जी, इसी के साथ मैं सत्संग यहीं पे विराम करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सब गुरुजी की कृपा से खुशहाल होंगे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।